हम सभी चाहते हैं कि लोगों के लाइफ में टेंशन कम रहे, हम खुश रहें, हमें लाइफ में ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये क्या करना चाहिए कि हम लाइफ में स्ट्रेस फ्री चलें, रिलैक्स चलें, उसके लिए हमने आपको ये बताया था कि हमें स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं कोई प्रति जात धर्म से रिलेशन है, आपके रिचुअल्स हमें नहीं चाहिए। रिचुअल्स मतलब दिखावा वाला जो होता है पार्ट, कि आपने पूजा किया पर आप में कोई बदलाव नहीं है, आपने नमाज पढ़ा पर आप में बदलाव नहीं है, आपने चर्च में गए पर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है, आपने खूब आरती की पर आप में बदलाव नहीं है, तो ये हम ट्रू स्पिरिचुअलिटी मानते नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ की सोच बदल जानी चाहिए, आपके लाइफ में मकसद बदल जाना चाहिए। और वो स्पिरिचुअलिटी जो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं उसमें है कि आपके एक्शंस में चेंज आने चाहिए, आपके सोच में चेंज आनी चाहिए। तो आदमी बोलता है सर करूं क्या क्या, ये बताइए कि ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर डेवलप कर जाए, आध्यात्मिकता डेवलप करे। अगर आध्यात्मिकता डेवलप करेंगे तो आपको 5-7 चीज़ करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था। और वो है कि आपके अंदर एक संतोष का भावना पैदा करना पड़ेगा, सहनशीलता करना पड़ेगा, टॉलरेंस करना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना, फॉरगिवनेस आपको पैदा करना पड़ेगा, दया प्रेम पैदा करना पड़ेगा, नम्रता पैदा करना पड़ेगा आपके अंदर, मित्रता, शांति, कम बोलना, उसके साथ आपको वर्तमान में जीना और दुनिया में बदलाव हो रहा है उसको समझना, ऑनेस्टी, पवित्रता, इनको डेवलप करना। ये अगर आप जितना हो सके डेवलप करिए, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट होगा। अब जाता है कुछ नेगेटिव हमारे लाइफ में एटीट्यूड्स होते हैं, उनको कम करना। और नेगेटिव क्या क्या है? पहला 8-9 नेगेटिव आइटम्स है जिसको आपके लाइफ से हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उनमें सबसे बड़ा है क्रोध, एंगर, गुस्सा आना नहीं चाहिए, इसका बंदोबस्त करिए। कभी भी कुछ हो, देखिए कोई ने गलत किया या गलत बोला, गलत क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में लगता है गलत है, वो अपनी तरफ से सोच रहा है ठीक कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हमारे परसेप्शन का फर्क होता है। हम सोचते हैं मेरे हिसाब से हर चीज होना चाहिए और वो होता नहीं है तो हमें गुस्सा आ जाता है। पर क्यों? वो अपने हिसाब से नहीं कर सकता है, उसकी एंगल से आप देखेंगे, आप बोलेंगे तो ठीक ही कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने दिमाग से कर रहा है। हाँ, मेरे को पसंद नहीं है, ये बात अलग है। तो आपको गुस्सा आने का बात कम करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो राइट है, हमारे हिसाब से हम राइट है। तो झगड़ा करने का फायदा नहीं, गुस्सा नहीं करते, उससे बात करते हैं कि मेरे को ये पसंद नहीं है, तुम ऐसा मत किया करो। तो एनीवे गुस्सा आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। गुस्सा आए नहीं उसी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, गुस्सा क्यों आता है वो आपको समझना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी है आपके अंदर लोभ और डिजायर, उसको कम करना। हमारा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी डिजायर खत्म नहीं हो रही है और डिजायर के पीछे हम भागते रहते हैं। अच्छा, डिजायर का एक मेजर प्रॉब्लम है, डिजायर फुलफिल भी हो जाए ना तब भी हमें शांति नहीं मिलता, फिर और कुछ डिजायर हो जाता है। आप सोचिए मेरे को गाड़ी मिल जाए बड़ा खुश हो जाऊंगा, अच्छा गाड़ी मिल गया खुशी तो हो जाएगी, थोड़े दिन बाद फिर आता है कि नहीं ये वाला नहीं, इससे बड़ा गाड़ी मिल जाए तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा, अच्छा वो भी मिल जाए, फिर सोचते हैं इससे भी बढ़िया गाड़ी हो जाए, इसकी मॉडल बदल जाए। तो ये डिजायर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। फ्रॉइड जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था डिजायर का एक ही प्रॉब्लम है कि ये खत्म ही नहीं होता है और इसके पीछे चलते चलते आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसलिए डिजायर को कम से कम करिए, कोशिश करिए। अगर 100 आपकी इच्छा है तो आप 50 में ही रोक दें अपने आप को कि नहीं मेरे को 100 की तो इच्छा है पर मैं 50 में शांति कर लूंगा। तो ये डिजायर को कम करने का आदत डालना पड़ेगा। ईर्ष्या जिसको बोलते हैं जेलसी, जेलसी का क्या मतलब है? दूसरे का अच्छा देख के तकलीफ होना। ये उनको होता है जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है, वो बोलता है देखो उसको इतना अच्छा हो गया मेरा कुछ नहीं हुआ, तो दुखी हो जाता है। जब भी कोई का कुछ चेहरे में स्माइल आ जाए ये दुखी होता है, क्यों हंस क्यों रहा है, वो दुखी को सुखी क्यों है? दूसरे को देखते हैं और अपना नहीं सोचते हैं, ये बंद कर दीजिए। जेलसी नहीं होना चाहिए। कोई पे खुशी हो तो आपको लगना चाहिए देखो कितना खुश है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये आदत आपको डालना पड़ेगा। जेलसी को खत्म करना होगा आपके लाइफ से। जेलसी जितना कम करेंगे उतना आप आध्यात्मिक होते रहेंगे, आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। इसके साथ है आपको सेक्सुअल जो आपकी अर्ज है उसको भी कम करना, या कम ना भी हो उसको कम से कम आपको एक रेगुलेशन में लाना पड़ेगा कि इतना से ऊपर नहीं या इसके बाहर नहीं। जो बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सेक्स वो नहीं होना चाहिए, इसको काम बोलते हैं, काम भावना।
आप देखेंगे जितना भी ये हमारे एक इमोशनल पार्ट है, हमारे ब्रेन में एक इमोशनल ब्रेन है, वहाँ से एक काम पैदा होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन जरूर करिए, उससे आपकी ये जो ओवर ड्राइव ऑफ सेक्स है वो कम होता है, उसको कम करना बहुत अच्छा रहेगा। उसके ऊपर कंट्रोल होना, जब हम चाहेंगे तब उसको करेंगे, नहीं कंट्रोल नहीं है तो हम कंट्रोल में, उस बात को आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक चीज जो सबसे खराब है वो नहीं होना चाहिए, वो है प्रतिशोध। ये जो बदला लेने का आदत है इसको बंद करना पड़ेगा। कोई ने आपका नुकसान कर दिया, उसको माफ कर दीजिए, उससे बदला लेना है, ये बहुत खराब बात है। बदले की भावना ये कभी नहीं होना चाहिए। प्रतिशोध लेने की आदत पूरी की पूरी बंद कर दीजिए, ये आपको अंदर डालना पड़ेगा आपके अंदर। उसके बाद हो गया, एक हो गया ईगो को कम करना, अहंकार को कम करना। आप बड़े हो, कोई बात नहीं, आप बड़े हो, पर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं मैं बड़ा हूं, या उनसे उम्मीद करने की जरूरत नहीं कि वो आपको बड़ा बोले। ईगो वाले का एक मेजर, अहंकार वालों का एक मेजर प्रॉब्लम है, मैं बड़ा हूं काफी नहीं है, पर आप मेरे को बोलो मैं बड़ा हूं, मेरे को मानो मैं बड़ा हूं, मेरे को मेरी बढ़ाई करो मेरे सामने। ये बहुत खराब है, ये आदमी का लाइफ खराब कर देता है। आप में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है, दूसरे के संग कंपेयर करने की क्या जरूरत है? आप क्यों चाहते हैं कि उनसे बड़ा मुझे माना जाए? हो सकता है आप में कुछ अच्छी क्वालिटी, हो सकता है दूसरे में दूसरी तरफ से कोई दूसरी क्वालिटी हो, तो कंपैरिजन एक के संग दूसरे का करने का जरूरत नहीं है। लाइफ आगे बढ़ते जाए, आपको दूसरे के संग कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप में अच्छा ही है तो बहुत खुशी की बात है, पर इसको प्रूफ करके कोई से बहावा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये अहंकार कम करने के लिए हम लोग बोलते हैं हार मानने का आदत डाल दो। हार मानी, आप बोलो मैं हार मान गया, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। इसके बाद है मोह। मोह को बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा। हमारा सारा प्रॉब्लम है अटैचमेंट से। बच्चे के ऊपर अटैचमेंट, अपने परिवार वालों के लिए अटैचमेंट, अपने वाइफ के ऊपर अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट कर देते हैं हम लोग, और वो अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलना पड़ेगा कि कहीं से भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट को बंद करिए। अटैचमेंट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, आप दूसरे को प्यार कीजिए, दूसरे के ऊपर आप दया कीजिए, ये सब ठीक है, पर ओवर अटैचमेंट को बंद करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो एक मोह का भावना है उसको कम करना पड़ेगा। घृणा, हेट, ये हेट सबसे खराब चीज़ है। कोई से आपका झगड़ा हो गया, अगर उसको माफ नहीं किया तो हेट में बदल जाता है, और वो हेट जो है वो बहुत खराब है। किसी को भी कभी हेट मत करिए। ये स्पिरिचुअली डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एक चीज है जो कि आपको करना ही पड़ेगा। और लास्ट है तुरंत एक्शन हो, ये भी बात को बंद करना पड़ेगा। बहुत आदमी को होता है इंस्टेंट रिएक्शन, अभी कभी मैं एक्शन करूंगा, अभी कभी ये इसके बदले ऐसा क्यों हुआ, मैं अभी कभी एक्शन लूंगा। ये नहीं, आपको जो भी एक्शन लेना है थोड़ा सोचिए। हम लोग बोलते हैं काउंट 10 व्हेन यू आर एंग्री, काउंट 100 व्हेन यू आर वेरी एंग्री, व्हेन यू आर वेरी वेरी एंग्री काउंट 1000। मतलब टाइम दो। उस वक्त आपके ब्रेन के अंदर इतने सारे केमिकल रिलीज हो गया, एड्रेनालिन रिलीज हो गया कि आप उस वक्त झगड़ लोगे, मारपीट कर लोगे। गिव इट टाइम। थोड़ा देर बाद, एक दिन बाद या आधा दिन बाद आप फिर से सोचिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप देखेंगे बदलाव हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन है, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स को आप हटा सकते हैं तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट होगा। आपके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे एक साथ डेवलप हो जाएगा, आप आज दिन रात में बदल जाए, नो नो नो। ये चार्ट आपको जो मैं दे रहा हूँ, इस चार्ट को देखिए, इसको कॉपी करके रखिए, अपने लाइफ में कोशिश करिए इसको कितना तरीके से कम कर सकते हैं, और जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ये दोनों को अगर आप 10%, 20%, 30% बढ़ाते जाइए, जितना हो सके उतना बढ़ाइए, उतना, और जो खराब चीज़ें उसको 10% कम करते जाइए। पूरा खत्म नहीं भी हो, अगर दोनों में भी अच्छा खासा आपने कम कर लिया तो आपके अंदर में बदलाव आ जाएगी, आपकी बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगा, टेंशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो हमारी ये जो आध्यात्मिकता, साउल की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, इसकी चार्ट को आप देखिए और इस चार्ट को अपने लाइफ में लागू कीजिए। यू विल नो थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर कोई आदमी इसको लागू कर ले, वो लाइफ में टेंशन लेगा ही नहीं, और लेगा भी तो काफ़ी कम तक ही लेगा। तो आज के लिए आप हमको इजाज़त दें, पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर कुछ दिनों में मैं इस तरह की एक नए वीडियो आपको दिखाऊंगा, और वो काफ़ी काम की होगी, आप उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।